हम बता रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना सरकार बढ़िया चल रही है। अच्छा, मिलिट्री की 5 भर्ती आई है। अच्छा, हमसे पूछो हमारे जी की, बताओ नौकरी ना मिल रही है, बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। बताओ, मैं बताओ कौन सी सरकार बढ़िया? युवा बेरोजगार। मिलिट्री की भर्ती आम बात है, 5 मिलिट्री की 5 साल में भर्ती आई है, 5 की 5 बिकी। ठेकेदार बैठे दलाल 6-6 लाख रुपए था जब भर्ती हो रहे। यदि किसान अपने खेत में कुछ न बोवे, किसान की है धरती माता। तुम सही देख रहे हो आडवाणी और मुकेश अंबानी को। जय जवान जय किसान तो बिल्कुल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसान तो वहाँ है ही नहीं है, वो तो हमारे देश के अंदर किसान के बिना कुछ नहीं है। हमारे देश के अंदर बिल्कुल किसान के बिना कुछ भी नहीं है। सड़क पर भैया खड़े हैं हीरो होंडा से, तो भैया आप डीजल पेट्रोल की बात कर ही लेते हैं। यहाँ तक युवा भी हैं तो थोड़ा समझ भी लेते हैं कि यूपी चुनाव में क्या कहना है भैया का। तो भैया बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार को 4.5 साल हो गए, 4.5 सालों में क्या डेवलपमेंट कर रखा है गवर्नमेंट ने, और नहीं किया तो कौन सी सरकार को अब आप पसंद करना चाहेंगे? बताइए, थोड़ा और साइड में कर लीजिए गाड़ी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये हाईवे सा लग रहा है। देखो जी, मैं सरकार से यह उम्मीद करना चाहूँगा, हमारी सरकार विकास तो अच्छा कर रही है, परंतु जनता के विषय में कुछ नहीं कर रही है जी। आम क्या जनता क्या करना चाहिए था जो नहीं कर पाई है सरकार? अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को जैसे कि कोरोना का तत्कालीन चल रहा है, जैसे कि कोरोना की बीमारी चल रही थी, कोरोना में काम नहीं कर पाई सरकार, नहीं कर पाई। जैसे कि हीरो लोगों से बहुत डोनेशन आया है सरकार के लिए। अच्छा, और डोनेशन के माध्यम मतलब जनता को कुछ नहीं दिखाया गया, मतलब जनता के लिए आम जनता ने भंडारा करके सब कुछ बांटा, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने कुछ और डेवलपमेंट के नाम पे सरकार वो दावे कर रही है कि हम अर्थव्यवस्था में स्टेट में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, सड़कें हमारी चमाचम है, रोजगार हमने बढ़ा दिया है, हमारे यहाँ लोगों की प्रति व्यक्ति आय 50,000 से 94,000 हो गई है। वो तो सब जनता देख रही है कि कैसा अर्थव्यवस्था चल रही है। आडवाणी और मुकेश अंबानी को सब कुछ दे दिया इन्होंने, सब कुछ बेच दिया, देश में छोड़ा ही क्या है? आडवाणी को दे दिया। हाँ, सब कुछ आडवाणी और मुकेश अंबानी को दे दिया, छोड़ा क्या देश में? तो मतलब ये जो दावे झूठे हैं, हाँ, सब दावे आज दुगनी नहीं हुई, सब दावे झूठे हैं। देखो किसान धरना प्रदर्शन पे कल हरियाणा करनाल में जाके देख लो, आम जनता पे, आम किसान पे इतना लठबाजा है, इतना धर का लठबाजा है। अंग्रेजों की सरकार में भी लठबाज था, आज भी अंग्रेजों की सरकार है। किसानों के हित में काम नहीं हो रहा है, तो आपकी बात किसानों के हित में ठीक है, मान के चलते हैं। हाँ। सरकार ने काम नहीं किया तो फिर किसकी सरकार, कौन सी सरकार काम कर रही है? वैसे सरकार तो कोई सी भी ना आनी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जैसा अमेरिका में लगा हुआ है। अच्छा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंट काम करेंगे तो उनको क्या, उनको तो हटाने का प्रोविजन ही नहीं, 4 साल तो पर मजबूरी में झेलना पड़ेगा आपको। मजबूरी में क्या झेल रहे भैया, आम जनता। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री काम बढ़िया कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी विकास तो अच्छा कर रहे हैं, मगर जनता के बारे में ना सोच रहे। जैसे इन्होंने अपना इतिहास बताया कि मैं चाय बेचता था और मैं RSS में ज्वाइन हुआ, मैंने ये करा वो करा ये करा, इतिहास तो बहुत अच्छा था, परंतु जैसे ये खुद भी एक गरीब परिवार से थे, परंतु आज ये पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बन गए, तो भैया आम जनता के बारे में काय को सोचेंगे? अब ये सोचने का विचार ही तो बताओ, सीधी सी बात, कोई नोटा दबाएंगे अब की बार? हाँ, विदेश में इतना घूम रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से ये विदेश में घूम रहे हैं ना, इतनी बार तो मैं विदेश में घूम जाता तो अच्छी नॉलेज लेकर आ जाता। तो भैया विदेश में घूम रहे हैं तो विदेश में घूमने का फायदा तो है। देखिए अब आपके हमारे जब कोविड-19 का सेकेंड वेव आया, तमाम देशों ने अपनी मदद भेजी, कोविड की वैक्सीन भेजी, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे दुनिया भर की जरूरतों के सामान हो, चाहे वेंटिलेटर हो, ये विदेश नीति का तो फायदा था। उसके विषय में क्या कहेंगे? इसके विषय में मैं कहूँगा कि आम जनता के लिए तो कोरोना है। आप देखें, चाइनीज प्रेसिडेंट है, चाहे अमेरिकी प्रेसिडेंट हो, चाहे जापानीज प्रेसिडेंट हो, वो तो इंडियन प्रेसिडेंट ज्यादा विदेश यात्रा करते हैं। हाँ, तो बता तो रहा हूँ इसी बात को कि हमारे लिए तो कोरोना हैगा, और जो ये 5 राज्य में इलेक्शन हुए, इनकी रैली है, और रैली के लिए तो चुनाव नहीं होता, मतलब कोरोना उसमें नहीं फैलता। अच्छा, आपकी रैलियों में जनता के लिए है, सीधी सी बात, कोरोना से आप नाखुश दिख रहे हैं। हाँ जी। हमारे बीच एक व्यक्ति और आने का प्रयास करें। आइए भैया, आइए, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जोमेटो वाले बेचारे रोज अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये क्या कमाएंगे? जब 100 रुपये लीटर तो बताओ डीजल हो रहा 99 रुपये, 99.9 रुपये, बताओ। अब ये हमारी गाड़ी भी देख लो, इसका इतना भी ब्योत ना जो हम नहीं खरीद ले रहे। बताओ आम जनता के लिए क्या सोच रही है सरकार? कुछ भी नहीं। यूपी इलेक्शन है भैया 4.5 साल में, क्या आपके हित में काम चल रहा है? यूपी गवर्नमेंट ने 4.5 साल में बढ़िया काम किया, खुश दिख रहे हैं? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं करा सर। क्यों, क्या करना चाहिए था जो नहीं किया? सर बढ़िया से काम करना चाहिए सर, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी फैलती जा रही है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो किस सरकार ने इस पे काम किया है? बेरोजगार चाहे रोजगार हो, पहले इससे पहले मायावती की सरकार रही, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार रही है। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हमारे इस समय पे अर्थव्यवस्था डबल हो गई है। कहाँ तो डबल हो गई है सर?
पहले 70 रुपए किलो दाल दी जाती थी, में 150 रुपए किलो दाल पहुंच गई, 120 रुपए किलो दाल पहुंच गई है। बताइए कहाँ हो रहा है? सारे वादे झूठे, सारे बातें झूठे तो है ही। साहब बुलंदे बांध रखे हैं। सरकार ने तो आपकी बात किसकी सरकार? हैं? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार है अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव ने उस पर बढ़िया, बहुत पिछले अच्छा। 5 सालों में काम किए थे। बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया था उसने। भैया वहाँ लाइट नहीं आई, थोड़ा नीचे आ जाइए। आप क्या कहेंगे? आप क्या बात है, बोलो। हाँ, आपके यहाँ 4.5 साल हो जाएंगे सरकार को काम करते हुए। सरकार ने जो काम किया उससे खुश हैं? अगर नहीं है तो अब किस सरकार को चाहते हैं? विकास, हम सरकार से खुश हैं, इससे खुश हैं। तो आपके यहाँ सारे भैया वो तो कह रहे हैं ना सरकार ने कोई काम किया है, ना डेवलपमेंट हुआ है, ना रोजगार मिला है, ना कोई उनके हित में काम हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ रखी है, वो तो ये कह रहे हैं। भैया आइए, हम तो पब्लिक खुद ही जानेगी ना इस बात तो भैया तो कह रहे हैं सारा काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पब्लिक खुद ही जानेगी ना, पब्लिक तो आप भी तो पब्लिक ही है ना, पब्लिक ही है। तो आपके यहाँ से बढ़िया काम हुआ है, महंगाई नहीं बढ़ी है। कौन महंगाई उसका टाइम भी बढ़ रहा है ना उस चीज का। अच्छा टाइम बढ़ रहा है, ये तो कह रहे हैं टाइम बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। मतलब 5 साल सरकार को दे दी और 5 साल और दे। महंगाई बढ़े उस हिसाब से तो भी तो बढ़नी चाहिए, दिहाड़ी आदमी की बढ़नी चाहिए। अब दिहाड़ी नहीं बढ़ी कह रहे हैं, महंगाई और बढ़ा दी है, कमाई बढ़ी नहीं है और बस खर्चा बढ़ गया है। बढ़ गई है बेटा, 8 खाते 15 हो गई है। हाँ। सरकार तो कह रही है कि महंगाई दुगनी हो गई है। आज महीने देखा 50,000 से कमाई 94,000 हो गई है। हाँ। तो सही है, सही है। बढ़ी है आपकी। भैया ये तो कह रहे हैं बढ़ी है, आप कह रहे हैं नहीं बढ़ी है। भैया जिसकी सरकारी नौकरी उसे फायदा। भैया सरकारी नौकरी वालों की सैलरी तो वही है, उनको क्या फायदा है? सर पहले तो 5-10 हजार रुपए बच भी जाता था पहले, आज की डेट में 1 रुपए नहीं बच रहा है। आप देख लो, तेल 150 रुपए लीटर हो गया, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, दाल 100 रुपए, सब्जी देख लो 40-50 रुपए किलो है। पहले वही 10 रुपए किलो आलू बिकते थे, अब तुम आज दिल्ली में लगा लो, दिल्ली में लगा लो 200 यूनिट फ्री है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में बताओ 1 यूनिट भी फ्री ना है। भैया देखो दिल्ली में फ्री, यहाँ कुछ ना हो रहा। आप कह रहे हैं बढ़िया है और भैया कह रहे हैं बढ़िया नहीं है। केजरीवाल भी तो सरकार चला तो रहा। आपकी बार फिर से योगी जी, फिर से योगी जी हमारा 99% 99% योगी। भैया आप क्या कहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? हम तो चाहते यूपी में योगी सरकार होनी चाहिए। भैया योगी सरकार क्यों भैया? वो तो तमाम कमियां गिना रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं किया है, ये कमाई नहीं। ये भैया कह रहे दिल्ली में। हाँ जी, दिल्ली में फ्री की आदत डाल दी जनता को, फ्री अच्छा। चाहिए ना। हमने जरूरतें बढ़ा ली, वो पूरी कौन करेगा? अच्छा। महंगाई तो बढ़नी चाहिए। सैलरी कितनी हो गई? सैलरी बढ़ी है? सैलरी बढ़ी है, क्यों आपकी नहीं बढ़ी है बढ़ी? सैलरी? मैं तो एक ऑफलाइन, मैं तो एक अच्छा। अपना रोजगार करता हूँ। हाँ जी। सैलरी बढ़ी है, सैलरी बढ़ने की, महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन हम जरूरतें पूरी करें। सुविधा पहले कितनी थी, थोड़ा सुविधा कितनी है? और साइड में आ जाइए, पहले सुविधा जाम कितनी थी, लगे। अब सुविधा कितनी है? हाँ जी, तो सुविधाएं बढ़ी हैं, सीधी सी बात। और डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट हुआ है। बढ़ेगी। अच्छा, तो महंगाई बढ़नी बढ़नी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं महंगाई से आपको? दिक्कत नहीं है। भैया आप क्या कहें, कह रहे हैं महंगाई बढ़नी चाहिए, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं इनको। आपको भैया आ जाइए उधर की साइड, आएगी योगी सरकार आएगी। बोला अरे वहीं पूछ लेते हैं आपसे, दिक्कत हो तो। योगी सरकार आएगी। अच्छा साइड में कर लीजिएगा, बस साइड में जाम न लगे। हाँ जी, जो काम कोई नहीं किया वो योगी सरकार ने किया। भैया वो कह रहे हैं जो काम कोई नहीं किया वो मोदी सरकार ने। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, फलाना बढ़ी, रोजगार नहीं मिला है। अंकल जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मतलब मंदिर को कोई भी केस सुलझा सकता था, मंदिर का केस का नाम है योगी सरकार ने सुलझाया। सही है। राम मंदिर, योगी सरकार, राम मंदिर का मुद्दा योगी सरकार ने निपटाया है। जब हमारे देश के अंदर एक तना तो विदेश तो हमारे ऊपर आ भैया गए। साइड में लगा दे या तो हमें बंद करना पड़ जाएगा। जब देश के या तो अंदर- साइड में लगा दे, बंद करना पड़ जाएगा हिंदू हमें। मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे, सब में एकता होनी चाहिए। इस बात का ज्ञान तो है नहीं किसी को। भैया आ जाइए, योगी और मोदी, क्या आप क्या कहेंगे? भैया ये कहेंगे सरकार सही भैया कर रही है और जाम लग जाएगा, साइड में लगा दो इसको। बढ़िया कर रही है, जो भी कर रही है सरकार, बढ़िया कर रही है, जो भी कर रही है। कांग्रेस ने तो बढ़िया ही है फिर भी। अच्छा। कांग्रेस ने 60 साल राज करो, कांग्रेस ने क्या करे हो? कुछ करे बताओ? गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म है, वो चोरी चकोरी है खत्म हो गई, हाँ जी। रोड सब बन गए, नोएडा में तरक्की हो गई, करप्शन खत्म नहीं हुआ अभी तक। अच्छा भैया आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, दुकानें सारे बंद है और हम ठेली चलाता हूँ, खाए बिना मर रहा हूँ। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बताओ कैसे बच्चे के पेट भरूं? पेट भरने कुल मिला के मिला जुला मत है, लोग सरकार से खुश भी हैं नाखुश भी हैं। चूंकि अब यहाँ पर जाम लग रहा है इसलिए हमें ये रिपोर्ट बंद करनी पड़ी। के लिए कभी भी सोचने के लिए सरकार को मोहलत दीजिए कि जनता मजदूरी 8,000 और 7,000 में कर रहे हैं। पब्लिक कंपनियां का जो मजदूरी है जो 6,000 7,000 में ठेकेदार लोग वो तो खटा कह रहे हैं बढ़िया है, वो कह रहे हैं बढ़िया है, उन्हें कोई अरे दिक्कत तो नहीं। आपको बढ़िया है तो- समस्या है, हमें तो कोई समस्या नहीं, बढ़िया चल रही है सरकार। हम क्या हमें कह रहे सरकार हैं का दोषी नहीं दे रहे हैं। अच्छा जनता को जो पब्लिक कंपनी में 8,000 तो महंगाई है ना, खर्चा नहीं चल पा रहा है नहीं ना, चल रहा क्या है, कहेंगे? महंगाई नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई अच्छा। क्यों नहीं है? महंगाई पीछे तो पहली लेके खा गई दूसरी सरकार, तो महंगाई तो अब रहेगी। और क्या अच्छा होगा? दूसरी सरकार कर गई, इनकी कोई गलती नहीं है। तो आपकी बात फिर से होगी सरकार, किसकी सरकार? सीधा सवाल। मोदी की सरकार ठीक है। सरकार राज्य में बताइए, राज्य में
प्रदेश में किसकी सरकार? योगी सरकार ठीक है। फिर से योगी सरकार लेबर के लिए सोचना मतलब चाहिए दुखी योगी हैं, सरकार लेकिन फिर भी अब ऑप्शन नहीं है। कुल मिला के कहानी यह है कि विकल्प अच्छा नहीं है, इसलिए अब लेना वहीं पड़ेगा। मजबूत विकल्प नहीं मिल रहा है। मतलब विकल्प है कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको सोचना चाहिए, मजबूती से खड़े हो तो आ सकते हैं, चांसेस हैं, क्योंकि जनता त्रस्त तो है। सरकार कोई सी भी हो, अच्छा, काम बढ़िया होना चाहिए। काम बढ़िया होना चाहिए। काम बढ़िया। 4.5 साल में कैसन काम हुआ है? अरे भैया काम तो हुआ है, लेकिन रोजगार तो चली गई सारा। रोजगार डूब गया। रोजगार डूब गया। तो कौन लाएगा? 4.5 साल पहले एक और सरकार थी, उससे पहले एक और सरकार थी, उससे पहले एक और सरकार थी, लाएगा काम कौन? तो थे। अच्छा, तो मतलब अखिलेश यादव लेके आएंगे काम। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार, अरे अब की बार किसकी सरकार? अब के मोदी की सरकार, मोदी जी की सरकार। मोदी जी केंद्र में है, राज्य में किसकी है? क्या हुआ भैया? हम बता रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना सरकार बढ़िया चल रही है। अच्छा। मिलिट्री की 5 भर्ती आई है। अच्छा। हमसे पूछो हमारे जी की, बताओ। नौकरी ना मिल रही है, बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। बताओ, मैं बताओ कौन सी सरकार बढ़िया? युवा बेरोजगार। मिलिट्री की भर्ती आम बात है, 5 मिलिट्री की 5 साल में भर्ती आई है, 500 की 500 बिकी। ठेकेदार बैठे दलाल 6-6 लाख रुपए तक जब भर्ती हो रहे। भैया साइड में लगा लो या खड़े हो जाओ। अरे मुजफ्फरनगर 2 बेर संजीव साइड में लगा लो, फिर आओ। साइड में लगा लो, फिर आओ। खरीद ली। हमसे पूछो, हम सड़क पर रेस मारा, हमें पता रात दिन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रेस मार रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आएगा। कोई सरकार आएगा ना, साल की मिलिट्री कैंट में एनसीसी कर रखी है मैंने। तो वो कह रहा है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़े। अरे हम बता रहे हैं ना। हाँ। अब अभी वो जीता, क्या नाम है ओलंपिक में, क्या नाम है उसका, चोपड़ा। हाँ। उस पर तो बड़ा ध्यान दिया। अरे अखबार में लिखा दी, 5 साल के बच्चों की भर्ती होगी। गाड़ी साइड में लगाना, बड़े को तो रोजगार मिल रहा, गाड़ी साइड में भर्ती हो रहा है, रोड बंद कर देंगे हम। हमें बताओ ना कौन सा काम बढ़िया चल रहा? हमें मेरे सामने दो जवाब, मैं देखूं। साइड में गाड़ी लगाओ। अखिलेश यादव और कांग्रेस की, मैं तो चाहूं सरकार बहन चौथ किसी की भी ना आवे। हमें बताओ ना सरकार कौन कौन बढ़िया काम कर रहा? अमेरिका को चले जाओ, राष्ट्रपति शासन है वहाँ। तो वो भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो राजतंत्र नहीं है। तो वो तो एक ही रूप हुआ ना। देखिए सुनिए, समझिए। पहले मैं राष्ट्रपति शासन था। सुनो, हमारा देश आज भी गुलाम है, पहले भी गुलाम था। भगत सिंह जैसे, सुखदेव जैसे आजाद करवा के चले जाओ। अब मैं इतनी जनता खड़ी है, मैं पूछ लूं कौन सा भगत सिंह बन के दिखा देगा? लटक के दिखाओ कोई फांसी पे। सुभाष चंद्र बोस फांसी पे लटका था अपने देश को आजाद करवाने के लिए। सुखदेव लटका था फांसी पे। और मिलिट्री की 5 भर्ती देखी? कोई बॉर्डर पे खड़ा होके तो देखो। पाकिस्तान कब हमला करके चला जाएगा? सुभाष चंद्र बोस लटके, तो पता ही नहीं कहा गया वो, पता ही नहीं सुभाष चंद्र बोस का। उनका मतलब त्याग से, उनका मतलब त्याग से है कि राष्ट्र के अपने आप फांसी आई थी। राष्ट्र के वो भी तो एक माँ थी जो ऐसे शेर जैसे पुत्र को जन्म दिया था, देश आजाद करवाया था। मुझे बता दो आज कौन सा देश भाई साहब आजाद? हमारा गरीब सारे मर रहे। आजाद नहीं में कहेंगे योगी जी और मोदी जी बढ़िया, राहुल गांधी जी बढ़िया, अखिलेश यादव जी बढ़िया। अपने जी से तो बुझो। फैक्ट्रियों के लोन माफ हो जाए 1 मिनट में, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट दिखा देंगे, सब काम दिखा देंगे। 200 यूनिट फ्री है, हर चीज की सुविधा दे रहा है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, सबको एकता से रख रहा है दिल्ली के अंदर। उसकी भी तो राजधानी है दिल्ली हमारी। बताओ कौन सा काम बढ़िया? सांसद में डेली लड़े, जब तो उसे जनता चुन रही है, दोबारा चुन रही है जनता। बताइए भैया, क्या कहेंगे? तुम तो कह रहे हो योगी जीतेगा, मोदी जीतेगा, अखिलेश जीतेगा। हम बता रहे यदि विकास करा है तो छाती में हाथ मार के कहे कि मैंने विकास करा है और मुझे विकास के चुनने पर वोट मिलेगी। क्या कहते देख के? तो वो तो कह रहे हैं विकास के, वो तो कह रहे हैं अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पहुंचा दी। तो अब देख लो, सन 2022 में इलेक्शन हो रहा, अब देख लेंगे। वोट देखो लगा रखे हैं, 2022 में कह रहे हैं डबल इनकम कर दी, इनकम डबल कर दी, दूसरी अर्थव्यवस्था कर दी हमने। वोट तो दुनिया लगावे, बातें झूठे, सब बातें झूठे। बताओ कौन फरेब? मुझे किसी चीज की सुविधा नहीं मिली। बताओ किस चीज की सुविधा मिली है? भैया कह रहा कोई सुविधा नहीं मिली। आपको मिली है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिली सुविधाएं भैया, और आपको मिली सुविधाएं। योगी राज में सुविधाएं मिली, कोई सुविधा मिली? मुझे किसी का चीज है। अच्छा भैया मिली सुविधा। योगी सरकार ठीक लग रहा है। योगी सरकार ठीक। भैया कौन सी सरकार ठीक? योगी सरकार। भैया कौन सी सरकार? मोदी सरकार। भैया कौन सी सरकार? किसकी?
मोदी सरकार मोदी सरकार भैया सबको मोदी आप भर को समस्या ये क्या हाल है मोदी सारा मैं मोदी कह रहा हूँ लुगाई बढ़ा रहा मोदी ना योगी, सिर्फ लुगाई की सुविधा है, माच द्वारा आदमी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है नहीं। लेकिन लुगाई क्यों बढ़ा रहा है? आदमी कहाँ जाए? किसी का कोई लाभ नहीं। बहन जो काम करने जा रही तो भोसड़ी को आदमी का मार रही। ये है इससे बड़ी बात क्या लोग हैं हमारे देश में। फिर आदमी करो, औरत क्यों करवा रहे हो? आदमी करो, क्यों मारेंगे औरत? सब कुछ करो, आदमी कोई इज्जत नहीं है। इनकी सरकार है, लुगाई की इज्जत है, लुगाई की बस, और किसी की इज्जत नहीं है। लुगाई से करो, सब लुगाई की इज्जत करे। जब मोदी ने ये अपनी लुगाई छोड़ दी तो दुनिया की इज्जत करेगी अपनी लुगाई ली। महिला का सम्मान तो होना चाहिए इसमें क्या सम्मान हो रहा महिला को? अभी 9 साल की लड़की का रेप हुआ, किसने क्या ऑब्जेक्शन उठाया? अपनी लड़की होती तो जब ऑब्जेक्शन उठाती पब्लिक, क्यों ना एक्शन लिया? कल किसान धरने पे पब्लिक लेट बाजे, इतने टाके आए, बताओ कौन सा भी आजादी के लिए उन्हें लड़ रहे? क्या भगत सिंह जैसे आजादी के लिए उन्हें लड़े? बताओ कौन सा जा रहा? हमें बताओ कौन सा जा रहा? कैसे काम किया? अभी बीजेपी बढ़िया कर रही है। यदि किसान लो एक बात बड़ी 500 वाले बैठे। अभी बता रहा हूँ, ये जितने आदमी जुआन चला रहे ना, यदि किसान चाहे गन्ना ना बोवे, चावल ना बोवे अपने खेत में 6 महीने कुछ ना बोवे ना, तो गरीब आदमी तो गरीब आदमी, ये शहर वालों को भी चप्पल याद आ जाएगी। यदि किसान अपने खेत में कुछ ना बोवे, किसान की धरती माता। तुम सही देख रहे हो आडवाणी और मुकेश अंबानी को। जय जवान जय किसान तो बिल्कुल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसान तो वहाँ है ही नहीं है। वो तो आरोप लगा रहे हैं। देश के अंदर किसान के बिना कुछ नहीं है। हमारे देश के अंदर बिल्कुल किसान के बिना कुछ भी नहीं है। किसान में बता दूं, न केवल किसान नाम के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था में भी किसान का बड़ा स्थान है। और किसान की मैं नोएडा के अंदर बता रहा हूँ, इतने ठेकेदार बैठे नोएडा अथॉरिटी के अंदर, सारे ठेकेदार करके बिहारियों को लगा रहे हैं, कभी किसी को लगा रहे, किसी को। बताओ किसको रोजगार मिल रहा हमारे यहाँ? बताओ कौन सा रोजगार दिखाया? सड़क बनाने से विकास हो रहा है क्या? महंगाई दिखाने से अर्थव्यवस्था हो रही है क्या? सड़कें बन रही है क्या? और दिख रही है जनता को? यदि सड़कें बननी है तो नोएडा पूरे बना दे, कानून व्यवस्था वो तो कह रहे हैं सब चौपट है वो कह रहे हैं। यूरी गारा हो रही है, यूरी ले अर्थव्यवस्था देख ले इनकी। अर्धा होंगे चल भैया, तो दुनिया भर का पानी भरा पड़ा। सीवर लाइन बढ़ रही है, नई सीवर डल रही है, नई सीवर। अच्छा नई सीवर पड़ रही है तो काम तो अरे एक दो आदमी के कहने से क्या हो? ये तो 4-5 आदमी खड़े पूरे उत्तर प्रदेश में, जाओ जब बताओगे। ये तो हमारे शहर में कुछ भी ना है, ये तो गौतम बुद्ध नगर छोटा सा है, जाके तो तुम पूरे उत्तर प्रदेश में देखो किसान कितने हैं। किसान के आगे जाके तो देखो तुम। भैया किसान के आगे चले जाओ, हमारे आराम से एसी में बैठे, कूलर में, पंखा में, शादी हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब कम किसान को सारा खा रही है। शहर में कर रहे हैं, शहर में WHO में ओयो चल रहे दुनिया भर के पुलिस वालों की सेटिंग से। यूरोप थाना, यूरो 100 मीटर, कैसे गांजा बिक रहा है, ड्रग्स बिक रहा। बताओ हमें, बताओ ना कौन सी आम जनता? यदि यही चीज बिकेंगी हमारे देश में तो नेता की सेटिंग उससे है, पुलिस वाले से, उसकी उससे है, फलन। हाँ जी नेताजी हमारा माल बिकना चाहिए, ठीक है जी बिक जाएगा। क्या है यो? बड़े गौर से देख रहे हैं, कुछ कहेंगे? बड़े गौर से देख रहे हैं, बड़े शांत चित्त से, क्या बात है? जनता के लिए तो मोदी जी को एक बार करना चाहिए इलेक्शन आने से पहले। और हम तो नू कह रहे हैं, यदि गौतम बुद्ध नगर में इतने बड़े लाल है, इतने बड़ी माँ ने जन्म दिया ना, तो मिलिट्री में भर्ती होकर दिखावे। हमें बताओ ना, इतने ठेकेदार बैठे 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए वाले, हम सब उज्जो। एनसीसी गाड़ी 3 UPRT एनसीसी बटालियन 245203 मेरठ, जिसको आना हो ना मेरठ 3 UPRT एनसीसी बटालियन में आ जाइयो। और कोड बता रहा हूँ अपने 245203, आ जाओ। क्या कहेंगे भैया, रोजगार बढ़िया चल रहा है? हम बताइए रोजगार कैसा चल रहा? भैया को तो मुआवजा मिल गया होगा। आज ना मिले भैया, तो भैया तुम बताओ, मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर भैया मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, हमारा तो गुजारा ना हो रहा। 100 रुपए लीटर तेल हो रहा, 100 रुपए आधी टंकी अब भी 100 है फिर भी टंकी है भैया। बता रहा हूँ, ये हंसी तो जब उठ जाएगी जब 5 साल और राज हो जाएगा, जब हो जाएगा काम भैया। कांग्रेस 50 साल रहना चाहिए कम। हाँ तो बता तो रहा हूँ, तुमने कह दी नौकरी। यारे मेरे मामा नोएडा अथॉरिटी में 4-5 जन नौकरी कर रहे, बताओ। और हम प्राइवेट नौकरी कर रहे, क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने कुछ काम ही नहीं किया है, जिंदगी बर्बाद कर रखी। वो कह रहे हैं कि काम बढ़िया चल रहा है, महंगाई से दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनिए, हाँ जी, आज तक ये बताइए मुझे, सरकार ने कौन सा काम किया है? बताइए एक बताएंगे ना क्या काम किया भैया? कह रहे हैं बढ़िया रोड बन रहा है, कमाई बढ़िया चल रही है, महंगाई से दिक्कत नहीं है। तो इनसे पूछो कि 15 लाख रुपए आएंगे कब? 15 लाख मोदी का मुद्दा होगा ना, वो तो मोदी जी की बात हो गई ना। अब योगी जी बात कर रहे हैं, योगी जी की बात है, तो योगी जी पे आ जाए, कौन सा काम इनने प्रदेश में करके दिखा दे, एक काम बता दीजिए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेस। उस एयरपोर्ट की नींव कब
रखी जा रही हो, एयरपोर्ट की नींव रखने में कितना टाइम है? 30 तारीख को मोदी जी आएंगे तो सही पर बेच रखा मोदी जी ने देश बेच रखा है। अखिलेश आएगा अब की बार, अखिलेश मोदी दिल में अखिलेश इस दिल में। सुनो मोदी जी महीने की लास्ट में वो करते हैं मन की बात, मेरे सब मन की बात करके देखे ना, आम जनता के बीच जाके मन की बात करे ना, उनसे तो पहले ही सेट करता है। सब चुप रहना, क्वेश्चन कोई मत करना। बताओ कह रहे अखिलेश जी आएंगे, उन्होंने बढ़िया किया था 5 साल पहले। यदि अखिलेश ने 4 साल पहले यदि अखिलेश ने कार्य अच्छा करोगे तो अखिलेश आवेगा, योगी जी ने कार्य अच्छा करोगे तो योगी अखिलेश जी ने क्या किया था? अखिलेश जी ने सबका भला किया। क्या मोदी जी ने 100 नंबर चलाई, अच्छा, और क्या कहते हैं वो चलाया, लैपटॉप बांटे, हर चीज के सब व्यवस्था। लेकिन कह रहे 100 इनने चलाई, गुंडागर्दी तो इनने खत्म करी है। गुंडागर्दी क्या खत्म? योगी जी ने क्या जो हाथरस में रेप हुआ, क्या क्या गुंडागर्दी? अच्छा, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। हाथरस का बताओ क्या हुआ? हाथरस भैया खत्म हुई? नहीं अभी वैसे मतलब गुंडागर्दी खत्म है। खत्म है भैया। अरे सुनो गुंडागर्दी भैया से क्या होता है? गुंडागर्दी खत्म है? नहीं है, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी जो की तो है, कोई फायदा नहीं है। गुंडागर्दी खत्म होने से क्या हो, माँ बेटियों को भी तो सम्मान मिलना चाहिए। यदि उनकी रक्षा न होगी तो गुंडों का क्या है? वे तो छोटी मोटी चोरी करे, एनकाउंटर करवा दो। योगी जी हम दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, मार दो मेरे गोली। अरे मैं क्या कह दूं, 2 लठ लग गई, योगी जी हम नहीं आएंगे आपके उत्तर प्रदेश में। जो पहला बदमाशी है ये सबसे बड़ी बात ये है कि देश में सद्भावना का भाव रहना चाहिए। सद्भावना का? हाँ, सद्भावना का भाव नहीं है क्या? वो नहीं है अभी, सद्भावना का भाव है नहीं है अभी नहीं है। अच्छा, किसकी सरकार में होगा? जो सरकार अखिलेश जी ने सद्भावना का काम किया है। अच्छा, और अखिलेश जी ने जो ना सब चीज का काम करने का, सबका सम्मान देने का बैठने का काम वो किया। काम गिनाइए मुझे जो अखिलेश जी ने किए थे। मेट्रो का काम किया अखिलेश जी ने, उससे अखिलेश पहले जी ने। मेट्रो नहीं थी। है यहाँ से अखिलेश जी से पहले मेट्रो नहीं थी। आपको आगरा से लेके बलिया पिछली सरकार के चल रहे, ये काम तो पिछली सरकार पूरे के चल रहे। इंडिया का मतलब अखिलेश जी ने किया, आप ये कह रहे हैं? इंडिया का नंबर टॉप यमुना एक्सप्रेस में किसकी दम है, किसकी अखिलेश ने लाया? जो आदमी भैया यमुना एक्सप्रेस में गिना रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस में गिना रहे हैं, क्या कहेंगे? मायावती का वही हम पूछ रहे हैं भैया। हमारे देश के अंदर न्यू पार्लियामेंट बना रही है सरकार। हमारे देश के अंदर न्यू पार्लियामेंट बनना, क्या पुराने पार्लियामेंट में बारिश पड़ के लेंटर चुरा क्या? बताओ। अखिलेश ने जो किया वो योगी कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए हम कह रहे घर जाने दो, सरकार आएगा, मोदी की सरकार आएगा। अरे भैया भैया बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े तगड़े तगड़े मुद्दे रखे, जनता को इन मुद्दों को सुनना चाहिए। खत्म। जब राम का मंदिर पे जब होता था राम का मंदिर, अब आज भी मोदी जी खत्म कर दिया। आप क्या कहेंगे? मोदी साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरा देश ठीक ठाक चल रहा है। अरे भैया एक और मोदी साहब बढ़िया कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सुनो मोदी जी क्या कर रहे हैं बढ़िया, सब तो बताइए इनको क्या बढ़िया कर रहे हैं। एक मिनट पुलवामा में हल्ला हुआ था, उसका कौन जवाब देगा? भैया आर्मी कहते तो हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, माँ हम बाप की इज्जत करता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक कर तो दिए, चढ़ बैठे हैं ऊपर। आर्मी वाले की जितनी इज्जत पुलवामा हमला हुआ, देश को दुख है, तमाम देश के लिए वो एक दुख का विषय है। सारे देश ने शोक जताया उस समय, लेकिन वो बहुत दुखद विषय है। लेकिन भारत ने बड़ी मजबूती दिखाई, इस पर एयर स्ट्राइक किया, दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जो देश को देना चाहिए था। भारत संप्रभु देश है और अपनी संप्रभुता को बचा कर रखता है। किसी भी देश में ये शक्ति नहीं है कि भारत को डिगा सके। सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी का जो सच्चा वो करेगा, जिसकी जीत करेगा, उसी के मैं साथ हूँ, इंडियन आर्मी के। आप बताइए भैया क्या डेवलपमेंट? सारी जनता खुश कुछ है नहीं, भाई। खुश है? क्या क्या किया योगी जी ने? सड़कें बनवा रहे हैं, सबकी बन रही सड़कें, गैस व्यवस्था हाँ सुनिश्चित कर दिया, भैया थोड़ा साइड, का सम्मान कर रही है, सब कुछ कर रही है मोदी सरकार। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। हम तमाम लोगों से मिलते रहेंगे और हमने यहाँ पे तमाम लोगों की आपको राय दिखाई, लोगों की मिली जुली राय है, तमाम तरह के लोग हैं और अलग अलग अपनी अपनी राय है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। आप दोनों देखिए रोड एक सेकंड पॉज हुआ। हाँ भैया क्या कहना? ये बरोला, आपको अगर विकास दिख रहा है बरोला गांव का, ये रास्ता देख लीजिए आप, नाले वाला रास्ता, और इस पे जो ना ये जो ना विकास है, मेट्रो स्टेशन के पास का रास्ता है, आप देख लीजिए कितना बढ़िया विकास हो रहा है। उस विकास के मुद्दे को देख लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि योगी सरकार क्या कर रही है और यहाँ के विधायक और एमपी क्या काम कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि काम करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। क्या काम किया भैया, बड़े जोश से आए हैं, बिल्कुल देखो सुन रहे हैं, मन लगा के हम जरूर पूछेंगे। यूपी में 4.5 साल योगी सरकार, अब की बार किसकी सरकार? किसकी? योगी योगी सरकार। वो कह रहे हैं कोनो काम है नहीं किया, तुम कह रहे योगी सरकार।
अखिलेश सर वो कर रहे कोनो काम है नहीं किया है। योगी ने करा होगा ना अच्छा के लिए। तो वही तो जो भैया सुन तो लो जो वो क्या है अखिलेश भैया इस गाड़ी साइड पहले गाड़ी साइड में लगाइए जाम लग जाएगा। अखिलेश भी ले लियो, ए राहुल भी ले लियो, पुल क्यों ना बनो, हम खड़े आके आएगा। इनको पूछो इनको पूछो 100 रुपए की पेट्रोल डराने में कितनी किलोमीटर चला रहे हैं गाड़ी? 60 किलोमीटर चला। अरे कोई दिक्कत ना है भैया, दिक्कत आप बताओ आपको क्या क्या दिक्कत है, आप क्या परेशान हो भैया? गाड़ियां साइड में लगा लो, ये बोलना वरना हम रिपोर्ट बंद कर देंगे यहीं पे। अगर जाम लगा तो हम रिपोर्ट ये बंद कर देंगे, किसी का ओपिनियन नहीं लेंगे। गाड़ी भर्ती भी नहीं निकल रही कोई। या तो अखिलेश की सरकार में सिर्फ कह देते हैं हाई स्कूल इंटर पास कर लो डायरेक्ट पुलिस की भर्ती। अब कौन सी भर्ती निकल रही है? भर्ती नहीं निकल रही, नौकरी की समस्या है, नौकरी की समस्या है, महंगाई की समस्या नहीं है, नौकरी की समस्या। और कौन समस्या भैया? भाई मेरी नौकरी भगवान भैया की नौकरी लगी है, किसी को नौकरी आप की समस्या भैया नजदीक आइए, नजदीक आइए भैया। सारी समस्या कौन कौन समस्या बर्बाद कर दिया, कैसे बर्बाद कर दिया? रोड पे आ गया भैया, रोड पे आ गया, कैसे आ गया? 2 बार लॉकडाउन लगा दिया, हर आदमी बेरोजगार है, खाने को नहीं है, कहीं भी नहीं, भूख मर रहे हैं, हर आदमी परेशान, हर आदमी परेशान भैया। कैसे कैसे? ठेली लगाते हैं, पुलिस वाले डंडा मारते हैं, पुलिस वाले डंडा मारते हैं, ठेली नहीं लगा पा रहे, बताओ भैया पुलिस वाले डंडा मारते, ठेली लगा भैया वो तो ऑथोरिटी वाले हैं, तो पैसा दो, जगह दे रखी उनको। अच्छा आप मतलब गैर कानूनी काम कर रहे हैं? जगह दे रखी है, वहाँ लगा ठेली। रजिस्ट्रेशन हो रहा है भैया, रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, चाहे हर जगह रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो दिक्कत है। एक ही जगह के लिए अगर 100 आदमी आएंगे तो कहाँ से जगह दे पाएंगे? अच्छा जहाँ जिसको जगह की समस्या है भैया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो यार, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो तो दिक्कत होगी, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। जो समस्या हो ठीक है, इनके लिए घर बनाने के लिए किसका घर बन गया, किसका घर बन गया? मोदी जी हो गया, अगर बैठने की जगह समस्या नहीं है। अच्छा मोदी जी का घर बन गया, कहाँ बन गया है? उनके लिए समस्या उनका घर नहीं बना। जो अखिलेश जी ने समाजवादी पेंशन योजना गरीब लोगों के लिए बनाई, हाँ। वो भी मोदी ने बंद कर बंद कर दी। अब कोई योजना नहीं है भैया, योगी जी ने योजना बंद कर, समाजवादी पेंशन योजना कितना पैसा मिलता था? 2000 रुपए महीना आते थे बड़े बूढ़े को, सबको। जो वृद्धा पेंशन नहीं चल रही है यूपी में? कुछ नहीं चल रही, वृद्धा पेंशन नहीं है यूपी में? पेंशन विधवा पेंशन चल रही है, चल तो रही किसको है? मिल रही है? चल रही विधवा वो तो वो कह रहे हैं। हमारे तो बड़े बूढ़े घर में पड़े, बूढ़ों के लिए चल रही है वृद्धा, चल रही पेंशन तो चल बुढ़ों के लिए भी चल रही है भैया पेंशन भी। आप कह रहे हो नहीं चल रही है भैया की नौकरी चलेगी भैया, किसी को अगर हो तो संपर्क कर लें इनसे, नौकरी चाकरी दिलाएं भैया। गवर्नमेंट चलेगी सर, गवर्नमेंट प्राइवेट भैया, प्राइवेट नौकरी मिलेगी। उसके बाद में वो कोई सुनवाई नहीं रही, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है तो आप रिपोर्ट को करते हैं यही समाप्त। एक आखिरी सवाई ने कोई दवाई नहीं ढंग से कर रही है, हमारी वाइफ बीमार चल रही है, बताइए। हॉस्पिटल गए थे आप? हॉस्पिटल गए थे। कहाँ पे? ESI सेक्टर 24 नोएडा। अच्छा। कोई अच्छी तरह की दवाई की होती है, आज वो बीमार नहीं होती। अरे और ESI सेक्टर 24 में हमारी दवाई चल रही थी। हम अनुरोध करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में से, अनुरोध करते हैं भैया बीमारी देखें, क्योंकि ये समय विपरीत है। हम आखिरी सवाल लोगों से पूछते हैं भैया, आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार सरकार किसकी? आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? अखिलेश भैया बदल गए भैया, रिपोर्ट खत्म होते होते भैया बदल गए। योगी से शुरुआत हुई थी, तमाम योगी का समर्थन था, एकदम योगी योगी थे, योगी थे, मोदी थे, देखते देखते योगी अखिलेश हो गए। अरे दो बोलो भैया, आपके लिए ही खड़े हैं, दो बोलो आप। लोग यहाँ खड़े हैं। हाँ जी, तो अब ये अगर सारे योगी को वोट है, मोदी को वोट देंगे, हाँ जी, उससे तुम जज नहीं कर सकते कौन जीतेगा। बिल्कुल नहीं, वो तो पोलिंग के बाद पता पड़ेगी। बिल्कुल बात खत्म। हम हर जगह जगह जा रहे हैं, हमारा चैनल देखिए, हर क्षेत्र की रिपोर्ट आप देखेंगे कहाँ क्या चल रहा है। भारत पिलर पता लगेगा ना, देखिए, आखिरी परिणाम तो चुनाव के बाद आएगा। कितने बंदे खड़े हैं, आप किसके साथ हैं? कोई मैं किसी के साथ नहीं हूँ। किसके साथ हैं? मेरा मत अपना मताधिकार, मताधिकार तो उसका आदमी का खुद अपना मत है, मत के माने बुद्धि। बिल्कुल, वो अपने बुद्धि से वोट देगा, किसको वोट देगा। तो आपकी तुम्हारे कहने से नहीं कि योगी को और अखिलेश को, तो आपका निर्णय नहीं है, आपका निर्णय कुछ नहीं है। मेरा निर्णय मैं अपने पोलिंग को दूंगा ना, किसको? सबको वोट देगा। सब चीज तो जनता ही करेगी, वोट तो जनता ही डालेगी ना, न्याय तो जनता करेगी ना, किसको सुनेगी? नखलऊ से लेकर बलिया वाला अखिलेश ने रोड बनवाया, नखलेश से बलिया से ये वाला अखिलेश ने रोड बनवाया, 100 नंबर अखिलेश ने चालू करी, लैपटॉप अखिलेश ने बांटे। भैया कुल मिला के माहौल शुरू हुआ था योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ बढ़िया माहौल में चल रहे थे, देखते देखते माहौल पलटी मारी और अखिलेश यादव सबसे ऊपर। आपकी बार अखिलेश जी ऊपर आने लगे हैं। मैं जिसे अगर लैपटॉप बेचे ना, उन्हें न्यूज पूछ लो कि कितने % लोग उन लैपटॉप चला रहे हैं आज भी।
माहौल गर्मा रहा है फिर से माहौल गर्मा रहा है और कहानी फिर पलटती दिख रही है। मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, मना नहीं कर रहा मैं। उसने बढ़िया करा, किस लिए करा? पढ़ने लिखने के लिए, आगे जॉब लगेगा उसके लिए। उस लोगों ने क्या कहा, साला बेच दिया 5,000 के। उसने ये भी किया था डायरेक्ट हाई स्कूल इंटर पास करो पुलिस में भर्ती, और जब से मोदी योगी आई है तब से कौन सी भर्ती निकली है? काबिलियत होनी चाहिए, काबिलियत अब भी लग जाएगी। काबिलियत होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ काबिलियत होनी चाहिए। जॉब तो करवाई, डुप्लीकेट कागज अंदर करवाई अखिलेश ने पहले भर्ती। वैकेंसी नहीं निकल रही, ये जमाने गधा पे लग गए। कुल मिला के मैं घर से बैठा के लो चल बहन से पुलिस में भर्ती में बदल गधा पे लग गए। पहले जैसे आदमी न रहे अब। भाई हम एससी हैं, ठीक है, हम एससी हैं, ठीक है। हम कभी ऐसी नौकरी करते थे कि हमारे पास रोजगार आता था, समझ रहे हो? अखिलेश की सरकार थी तो भाई एससी के बच्चे आराम से लग जाते थे, लेकिन जब से अब नहीं लग रहे हैं, कोई नहीं लग रहा। क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, क्या दिमाग एससी के बच्चों में नहीं है? क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? भाई नहीं लगते। डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि रिश्वत दो, रिश्वत नहीं है। किसने मांगी रिश्वत? नाम बताइए यार, अब क्या नाम बता तुम्हें? बस ये किस वैकेंसी के लिए रिश्वत मांगी? कोई दरोगा नहीं बन सकता हमारे एससी में, तो हमें तो ऐसा दरोगा रिश्वत तो पेपर से बनते हैं ना दरोगा। पेपर बनते भैया, पेपर देना पड़ता होगा ना। दिमाग नहीं होता क्या? ये पेपर देते होंगे ना। रिश्वत की बात कहाँ से आ गई? रिश्वत की बात कहाँ से आ गई? जो है वो तो ठीक है, हम एससी हैं भाई, पेपर में सुनवाई नहीं है, हमें कोने में फेंक रखा है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इतनी फैसिलिटी एससी को मिली हुई है, किसी को है ही नहीं। क्या भाई? नहीं, उनको फैसिलिटी चली गई भाई, उनको फैसिलिटी मिली हुई है क्योंकि उनको खुद अपनी कह रहा हूँ भाई। कभी सैलरी नौकरी करता था, मेरा घर खुश रहता था। मेरे पापा एक्सपायर हो गए, कहीं किसी ने बचा लिया? नहीं बचा मेरे पापा। गाड़ी हटवाओ, किसकी गाड़ी हटवाओ? खुद कमाने लगे भाई, खुद पढ़ाई लिखाई। जाम लग जाएगा बड़े भाई, जाम लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। नौकरी करने लग गए। कहते हैं ना कि एससी नाली में रहेगा, तो हमें नाली में रहने के लिए चले गए। हम क्या कहें? वहीं डाल दिया मैं, नाली में थे, नाली में डाल दिया। देखिए, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़े कदम चल रहे हैं। एससी एसटी के लिए अलग अलग आयोग बने हुए हैं, बड़े कदम चल रहे हैं, आरक्षण भी चल रहा है और काबिलियत की नहीं है। बिल्कुल ये कहा जाता है कि दौड़ लंगड़े और सही घोड़े के बीच में नहीं होती, इसलिए बराबरी के लिए आरक्षण रखा गया और वो सही भी है और वो चल भी रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है भाई। हर चीज का गवर्नमेंट, हर चीज का क्या गवर्नमेंट ने समस्या कर दी? मैं जानना चाहूंगा, ये सरकार ने क्या समस्या कर दी? अच्छा, हाँ, नगर निगम के जो सरकारी नौकर हैं, ठीक है, क्या वही नौकरी कर सकते हैं? जो हम एससी में आते हैं, हम क्यों नौकरी कर सकते हैं भाई? ये हमारी सरकारी नौकरी लग सकती है भाई? टैलेंट क्या होना चाहिए? उसकी भर्ती कैसे होती है? भर्ती की जो प्रक्रिया वही ना होगी, जो सबके लिए भर्ती वही ना होगी। कोई भी रिक्रूटमेंट निकलता है, सबके लिए खुलती है। क्यों? एससी एसटी के लिए पैसे कह रहा हूँ, एससी के लिए मायावती ने फ्लैट बनवाए, जिसको नहीं रहना चाहिए तो उसको मिल गए, आप तक नहीं मिले। 1.5 लाख रुपए फंसे पड़े हैं, मैं किससे मांग लूँ? नहीं, सरकारी नौकरी आपने कहा, तो फॉर्म तो सब भरते हैं, आपके लिए अलग से वैकेंसी भी निकलती है, छूट भी रहती है, पैसे भी कम होते हैं, फिर दिक्कत क्या हो रही है? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं तो पेपर सब देते होंगे ना, जिसमें पेपर निकलता है वही ना करता होगा। मायावती की सरकार थी तब भी आप पेपर देते थे। गरीब रहेंगे तो हमें एससी कौन कहेगा? हम रईस बन के 50,000 दे देंगे तो फिर हम एससी कहाँ से रह जाएंगे? हम तो फिर पैसे वाले हैं। ऐसी पैसे वालों से नहीं है, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, फिर हम किसको भाई सामाजिक बरादरी के लिए है, ये पैसे के लिए नहीं है। कोई पैसा है या नहीं है उससे एससी एसटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओबीसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जनरल के पास पैसा नहीं है तब भी जनरल है, एससी के पास पैसा है तब भी वो एससी है, उसमें जाति से पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बात फिर भी ठीक है, ठीक है, पर लेकिन मेरे ये तो बताओ कि अगर जो हमें कुछ मिले, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार संविधान लिखा, बिल्कुल ठीक, आज भी उसी के तौर पे बहुत से बंदे मानते हैं, हम भी मानते हैं बाबा साहब को, उसके ऊपर पे दुनिया चल रही है। क्या ऐसा पहले अब नहीं हो सकता? आपकी समस्याएं क्या हैं आप ये बताइए ना। बाबा साहब की बात, बाबा साहब ने बहुत स्ट्रगल किया अपने जीवन में, तो अब भी बाबा साहब होना चाहिए यार। अब भी बाबा कहाँ साहब बेच ने जाएगा? किसी भाई ने भी बीच में एक बात बोली थी कि नौकरियां नहीं मिल रही, पुलिस वाले डंडा मारते हैं। भाई हकीकत में डंडा मारते हैं पुलिस वाले, कौन नौकरी कर लेगा? आदमी फुटपाथ पे रहने वाला ठेली लगा के अपना गुजारा करता था। अच्छा, इस सरकार बीजेपी सरकार में बेरोजगार है, बिल्कुल हर आदमी बेरोजगार है। 80% बेरोजगारी है भाई। किसकी सरकार है? किसकी आपकी बार किसकी सरकार? सरकार तो किसी की भी आए, पर नौकरियां सब मिल जाए, सबको अपना अपना मिल जाए। 4.5 साल मतलब ये सबको रोजगार मिलना चाहिए। 4.5 साल से है ना, सपा में चाहे मोदी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना हमारे योगी लाइटिंग आ रही है, लाइटिंग आ रही है ना, योगी खाने को दे रहा, विकास हमें कोई खाने विकास लाइटिंग चालू करो, फोन राइट चालू करो, ठीक है ना, हमें योगी खाने को देगा ना हमें कोई खाने के लिए, पर हमें ये है कि हमें 2 रोटी बस वक्त की मिल जाए। अपने मोबाइल से कर लो ना यार, ये लो बस इतना मिल जाए, इससे ज्यादा हमें और कुछ चाहिए भी ना। अच्छा, रोजगार मिल जाए हमें ही ना, भाई हमारे जैसे बेचारे 10 आदमी और खड़े हैं। 4.5 साल से योगी सरकार है,
उससे पहले अखिलेश थे, उससे पहले मायावती। किसने रोजगार दिया था सही? किसका? देखो सबके राज्य में एक चीज बताऊं, मायावती भी थी, अखिलेश भी था, कभी ये लॉकडाउन नहीं लगा। सब कहते हैं कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, भाई पूरे लॉकडाउन, अब तो कोरोना हो गया ना, भी हो गया, सब कुछ हो गया यार, हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों नहीं मरे? हम भी तो मरने चाहिए थे। अचानक पैसा बंद कर दी, जनता परेशान हो गई। तो उससे तो फायदा ही हुआ ना यार, पैसा बंद हुआ, लोग मर जाते कोरोना लॉकडाउन में, तो लोग मर जाते, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, रोजगार नहीं था, लोग मर जाते। पर कुछ चीज भी अच्छी भी। अगर लॉकडाउन हुआ है तो वो तो सरकार की मजबूरी थी ना यार, सबकी मजबूरी, सारे देश में दिक्कत थी। शराब सस्ती करवा दो बस। 3 बजे से जो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, शराब अजवा उत्तर प्रदेश, गजवा उत्तर प्रदेश, मांगे अलग अलग, उत्तर प्रदेश की कहानी अलग अलग। नहीं सर ठीक है, लॉकडाउन हुआ है वो तो मजबूरी सरकार की भी थी और सबकी थी, वो हर देश में हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि योगी राज में जितने भी गुंडे थे ना, सब सिलेंडर हो चुके हैं, शांति हो चुकी है, माहौल अच्छा है। गुंडाराज गया, हाँ गुंडाराज गया, गुंडाराज गया, गुंडाराज गया, गुंडाराज गया, गुंडाराज गया। रोजगार मिला, रोजगार मिला, रोजगार मिला, महंगाई कम, एक मिनट, महंगाई कम हुई, महंगाई कम हुई, महंगाई का हाल। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? भैया अजब गजब कहानी, इसी माहौल में 2 बार कहानी पलटी खा चुकी है। एक बार योगी आए, फिर अखिलेश आए, फिर से योगी आ गए, फिर से योगी आ गए। बड़ा तो वहीं आ गई। कहानी बिल्कुल जोरों से चल रही है, रिपोर्टिंग खत्म होने का नाम मिल रही है, मुद्दे हैं गरमाए जा रहे हैं। भैया कुछ कह रहे थे, कौन? एक नए भैया आए थे। भैया उत्तर प्रदेश चुनाव पे सर्वे है, 4.5 साल सरकार को हो गया, लोग कहते हैं रोजगार मिला, कोई कहता है नहीं मिला, कोई कहता बढ़िया विकास हुआ है। भाई हमें तो अब की बार किसकी सरकार? रोजगार मिले ना मिले हमें ना दिक्कत। हाँ, तो किसकी सरकार? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। फिर से भैया माहौल गर्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमल गरमा रहा है। हाँ जी सुनाओ। ले रहा मौज ना ले रहा, मौज ले रहा ना ले रहा, कौन? तो मैं मौज मिल लिया तो ना मिल ली। हमारा काम भैया रिपोर्ट करना है। तो मौज मिल लिया ना मिल ली, मौज मिलने का उद्देश्य नहीं है, मौज आप लीजिए, हमारा काम सिर्फ जनता का व्यू रखना है। मौज ही मिल रही है और जनता का व्यू रखना है। दारू पे पैसा बढ़ गए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि डिस्कशन हेल्दी हो, डिस्कशन हेल्दी हो, प्रेम से सौहार्द। हमने अभी भी और रिपोर्ट की कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, लोग झगड़ा करने लगते हैं, तो अपने अपने मत रखें, प्रेम से रखें। 100 को दे, 80 को दे, 75 को दे, दारू पे कम होना चाहिए पैसा वैसे, जब भी कोरोना बचेगा। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रिपोर्ट में जुड़ने के लिए।